कहानी की शुरुआत एक पैसे की मशीन से होती है। एक अजीब सा बल्ब वहाँ लटका हुआ था। विंसेंट नाम का लड़का एक आदमी पर गन तान के खड़ा है। आदमी भी उसे गन पॉइंट पे लिए हुए था। विंस गोली चलाने के सही मौके का इंतजार कर रहा था। तभी उसे याद आया ये सब कैसे शुरू हुआ। 4 दिन पहले ओहायो नाम की जगह पे विंस, उसकी माँ और बहन अपने घर को बेच रहे थे ताकि वो विंस के बाप के हॉस्पिटल के बिल्स को भर सके। विंस का बाप अभी हॉस्पिटल में है। उसका गंदा एक्सीडेंट हुआ। विंस हर रोज काम पे जाने से पहले अपने बाप से मिलके जाता। विंस इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। उसके अलग अलग तरह के क्लाइंट थे। आज उसका क्लाइंट है मिस्टर हैरिसन। हैरिसन को एक अजीब सा लेटर मिला। बाहर से एक पुलिस वाला उस पर नजर भी रखे हुए था, तो कॉप ने काफी सारी फोटोज वगैरह ले ली। हैरिसन ने लेटर के बारे में अपनी गर्लफ्रेंड को बताया, तो विंस ने भी उसकी बातें चुपचाप सुन ली। लेटर से शायद बहुत सारे पैसे मिलेंगे। विंस घर पर अपनी फैमिली के साथ अपनी छोटी बहन का बर्थडे मनाता है। उसकी बहन की इच्छा थी कि उसके घर में एक भेड़ आए। इसके बाद जैस्पर बैगर्स नाम के बंदे को दिखाते हैं, जो कि किसी अजीब से मोटे आदमी से बात कर रहा था। मोटे ने जैस्पर को $2 मिलियन दिए। इसके बदले में जैस्पर उसे $3 मिलियन देगा, वो भी 3 दिन के अंदर। अगले दिन जब विंस अपने बाप से मिलने गया तो डॉक्टर ने बताया कि उसके बाप का एक ऑपरेशन करना होगा। इसका मतलब अब इनका कर्जा और बढ़ने वाला है। काम पे आकर उसने हैरिसन को अपने एक दोस्त से बात करते हुए सुना कि उसे एक स्पेशल जॉब के बारे में पता चला है, जिसमें एक ही दिन में मोटा तगड़ा पैसा कमाया जा सकता है। उसने मजबूरी में ये जॉब पहले भी की थी, पर उसकी मेमोरी आज तक उसे डराती है। हैरिसन का दोस्त चला गया। हैरिसन फिर कमरे में कुछ अच्छा वक्त बिताने आया, पर ओवरडोज की वजह से वो मर गया। थोड़ी देर में घर पे पुलिस आ गई। उन्होंने विंस से कुछ सवाल जवाब किए। लड़के को कॉप ने छोड़ दिया और जाने से पहले विंस ने हैरिसन के टेबल से वो एनवलप उठा लिया। वही रहस्यमयी एनवलप। उसके अंदर न्यूयॉर्क की ट्रेन टिकट और सीपीएस रिसीव करने के लिए रिसिप्ट थी। विंस पोस्ट ऑफिस आ गया। उसने क्लर्क को अपनी आईडी दिखा के सीपीएस मांगा। आइडेंटिटी देख के क्लर्क ने विंस को पैकेज दे दिया। उसके अंदर $500, एक चाबी और स्पाइडर लोगो बना हुआ लेटर था। लेटर के अकॉर्डिंग अब विंस को एनवलप से मिले पैसों का इस्तेमाल न्यूयॉर्क के होटल में रहने के लिए करना होगा, और अब वो पार्सल से मिला फोन ही इस्तेमाल कर सकता है। विंस ने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली। मिस्टर हैरिसन की गर्लफ्रेंड ने मिसिंग लेटर के बारे में पुलिस को बताया। पुलिस चेक करने पोस्ट ऑफिस गई तो उन्हें पता चला कि विंस नाम के बंदे ने उसका पैकेज रिसीव कर लिया। पुलिस ने इन्फॉर्मेशन डिटेक्टिव मोलेन को दी। अब मोलेन इस केस को देखेगा। विंस अपना सबसे बढ़िया सूट पहन के रेडी होकर न्यूयॉर्क जाने के लिए ट्रेन स्टेशन आ गया, मगर उसे नहीं पता कि उसका पीछा पुलिस कर रही है। विंस न्यूयॉर्क आ गया। वो लेटर के अकॉर्डिंग होटल में रुका। आधी रात को उसके नए फोन पे कॉल आई। विंस ने हैरिसन बन के बात करी। अब उसे अगले दिन के लिए इंस्ट्रक्शन मिली। विंस ग्रैंड सेंट्रल की पोस्ट नेट स्टोर आ गया। चाबी का यूज करके उसने एक लॉकर खोला। लॉकर में नया एनवलप, नई ट्रेन टिकट और एक पेपर पर लिखा था 30 नंबर। उसमें थोड़ी और डिटेल भी थी विंस के लिए। अब विंस को मैकॉम जाना है, पर उसे एक स्टेशन पहले उतरना होगा। ट्रेन में विंस से टीटी ने उसकी टिकट दिखाने को कहा। टीटी ने विंस का टिकट देखा और फिर उसके बारे में कॉप को बता दिया, पर विंस एक स्टेशन पहले उतर चुका था, तो उसे कॉप से बचने का टाइम मिल गया। विंस का अगला टारगेट है कि उसे कैब लेकर टाउन से बाहर की ओर जाना था। जब दूसरी कार आई तब तक टैक्सी चली गई। ड्राइवर का नाम है जैक। उसने विंस को नंबर दिखाया जिस पे लिखा था 13। नंबर दिखाने के बाद जैक ने विंस को अपने पास बुलाकर फोन लेकर उसे कार में बैठा के अपने साथ ले गया। मोलान और बाकी कॉप्स के आने से पहले विंस जा चुका था, इसलिए अब उनके पास विंस को पकड़ने का कोई क्लू नहीं बचा। जैक विंस को एक पुराने से घर के पास ले आया। घर जंगल के बीच में था। 2 आदमियों ने लड़के को नए प्लेन कपड़े पहनने को दिए और उसके पुराने कपड़ों की अच्छे से तलाशी ली। इसके बाद आदमियों ने विंस के नए जूतों को काट दिया। अब विंस को नई लोकेशन पे ले जाया जा रहा। इस बार कार बड़े से घर के आगे आके रुकी। चारों तरफ अमीर लोग थे। विंस अपने पैट्रन से मिला। इसका नाम है जो। उसने देखते नहीं बता दिया कि विंस हैरिसन नहीं है। विंस ने बताया कि हैरिसन हाल ही में मर गया है, तो वो उसकी जगह यहाँ पे आया है। जो के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, उसने विंस को ही खेलने के लिए सिलेक्ट कर लिया, पर अगर सारे पैटर्न मान गए तो ही विंस खेल पाएगा। नीचे बहुत सारे जने बैटिंग कर रहे थे।
सबके पास मोटा पैसा था। जैस्पर भी यहाँ पर आया और उसने अपने पार्टिसिपेंट पे बोली लगाई जिसका वो पैटर्न बना था। जैस्पर ने नंबर 6 पे बोली लगाई, जो ने नंबर 13 यानी कि विंस पे बोली लगाई। ये कंपटीशन रशियन रोलेट है। विंस को गन दी गई और उसे एक सर्कल में खड़ा कर दिया गया। साथ में और भी पार्टिसिपेंट खड़े थे, सबने ब्लैक टी शर्ट पहनी है, उन पे नंबर भी लिखे थे। सभी को एक गोली दी गई, सबको बैरल घुमा के अपने आगे वाले बंदे को शूट करना होगा। सबको स्पाइडर बल्ब जलने के बाद गोली चलानी है। गेम शुरू हुआ, कुछ लोग मर गए, कुछ बच गए। विंस इतना डर गया कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। जैक ने गन लोड करने में उसकी मदद की क्योंकि उसके तो बेचारे के हाथ कांप रहे थे और उसके पैर भी डांडिया खेल रहे थे। जैसे ही बल्ब जला कुछ और आदमी मर गए, पर राउंड अभी खत्म नहीं हुआ। अब बस विंस बचा जिसने गोली नहीं चलाई थी और उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ था। सिक्योरिटी ने आकर विंस को धमकाया कि मारो उसे नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। विंसेंट ने हिम्मत करके गोली चला दी, पर आदमी की किस्मत अच्छी थी, वो बच गया। पहला राउंड खत्म हो गया। जो विंस से अकेले में बात करने आया और बोला आदमी बनो, ऐसे फट्टू बन के ये गेम कैसे खेल पाओगे। जो अपने बैट के पैसे लेने लगा। जैक ने विंस को कुछ मॉर्फिन ऑफर किया, मतलब नशे की दवाई, पर विंस ने नहीं ली। पैट्रिक जेफरसन जो कि एक पार्टिसिपेंट है, इसका नंबर है 17। वो अपने पैटर्न जिमी से बात कर रहा था कि अगर उसका पैटर्न यानी कि जो उस पे दाव लगा रहा है, अगर वो उसे इस सिचुएशन से बाहर निकाल देगा तो पैट्रिक जिमी को दुगने पैसे देगा। जिमी बोला जब तुम्हारे पास इतने ही पैसे हैं तो तुम ऐसे कंपटीशन में आए ही क्यों। पैट्रिक ने अपनी कहानी बताई। पैट्रिक जेल में था। एक रात जेल वालों ने पैट्रिक को कपड़े पहना के इस बड़े से घर में ले आए। पैट्रिक पूरे 2 दिन तक डब्बे में रहा, पर जिमी को ये कहानी सुन के कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पैट्रिक की हेल्प नहीं कर सकता। जैस्पर ने भी कुछ और पार्टिसिपेंट्स पर बैट लगा दी। इसमें से एक इसका भाई रोनाल्ड बैगर्स है। अभी तक रोनाल्ड मेंटल हॉस्पिटल में था, पर उसे जैस्पर ने बाहर निकाला ताकि रोनाल्ड उसका प्लेयर बन सके। सेकंड राउंड शुरू हो गया। अब गन में 2 गोलियां हैं। आधे से ज्यादा लोग मर गए। विंस की किस्मत अच्छी थी, वो अभी तक जिंदा था। उसके पीछे वाले बंदे को गोली चलाने का टाइम ही नहीं मिला और वो मर गया। अचानक नंबर 16 फिर से उठ गया, पर डॉक्टर ने चेक करके बताया कि अब नंबर 16 गेम कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो सिक्योरिटी ने कंटेस्टेंट 16 को खुद ही मार दिया। आदमी जिसका नंबर 11 है वो गुस्से से पागल हो रहा था। उसके पैटर्न स्कोल्डर्फ ने उसे मोटिवेशनल स्पीच देकर लड़ते रहने के लिए कहा, पर कंटेस्टेंट को डर लग रहा था। पैट्रिक की जिमी से दोबारा बात हुई। उसने अपने पास्ट के बारे में और बताया। पैट्रिक जेल इसलिए गया क्योंकि उसने ट्रक को लूटा, पर पकड़े जाने से पहले पैट्रिक ने पैसे किसी सेफ जगह छिपा दिए थे। अगर पैट्रिक कंपटीशन हार जाए तो वो चाहता है कि जिमी मैप का इस्तेमाल करके उन पैसों को ढूंढ के खुद अपने पास रख ले। जिमी अगर पैट्रिक की मदद करना चाहता है तो वो आधे पैसे पैट्रिक के बेटे जो कि अभी जेल में है उसे दे दे। जिमी ने पैट्रिक की बात मान ली। बैट लगती गई और जैस्पर को अपना पास दिखने लगा। मेंटल हॉस्पिटल से आने के बाद रोनाल्ड ने दवाइयाँ लेना सब बंद कर दिया। उसका कहना था कि अब उसे ऐसे ही अच्छा लगता है, पर अभी तो रोनाल्ड को देख के ऐसा कुछ नहीं लग रहा। जैस्पर ने एक नंबर निकाला, उस पे 13 लिखा हुआ था। रोनाल्ड ने नंबर देख के गुस्से में एस्ट्रे विंस के सर में देके मारी। जैस्पर उसे वहाँ पे पंगा खड़ा करने से रोकता है। राउंड 3 शुरू हुआ। अब सब डरे हुए हैं। हान सबको मॉर्फिन देकर शांत करके गेम को कंटिन्यू करने के लिए सभी कंटेस्टेंट्स को भेज रहा। नंबर 3 को खेलने के लिए अब चेयर चाहिए। रोनाल्ड विंस को धक्का देने लगा, फिर उसने विंस के मुक्का भी दे मारा। मामला बढ़ता इससे पहले होस्ट ने आकर बात को संभाल लिया। इस राउंड में हर प्लेयर के पास 3 गोलियां होंगी। गन के अंदर 3 गोलियों का होने का मतलब है कि सामने वाले बंदे के मरने के चांसेस 50-50 हो गए हैं। अगर गन में टोटल 6 गोली डलती है तो प्लेयर्स को नॉर्मली खेलना है। अब बस 5 जने बचे, विंस, पैट्रिक, रोनाल्ड और नंबर 3 और 9। इसका मतलब गेम अब फाइनल स्टेज पे है। अब लास्ट राउंड होने वाला है। इसका नाम था ड्यूल। टेबल पे 5 फॉइल से ढकी बॉल रखी, उसमें से 3 सिल्वर और 2 ब्लैक थी। पैट्रन्स ने हर प्लेयर को एक बॉल सेलेक्ट करने को कहा। जिन 2 के हाथ में ब्लैक बॉल आएंगी वो फाइनल में जाएंगे और जिनके पास व्हाइट बॉल आएगी वो फ्री हो जाएंगे। जैस्पर और जो को ब्लैक बॉल मिली, इसका मतलब विंस और रोनाल्ड फाइनल में एक दूसरे का सामना करेंगे। जैस्पर के पास एक्सपीरियंस प्लेयर था, उसने बाकी पैटर्न्स को अपने प्लेयर पे पैसा लगाने के लिए कहा।
और सभी लोग उसकी बात मान गए। लेकिन जो ने स्कोल्ड्रॉफ से बात करके उसे राजी किया कि वो विंस पे बैट लगाए। जिमी पैट्रिक के पैसे लेने जा रहा है। जाने से पहले वो पैट्रिक से मिलने आया। पैट्रिक चेंजिंग रूम में कपड़े पहन रहा था। पीछे से जिमी ने उसकी गर्दन दबा के पैट्रिक को मारने की कोशिश करी। शुक्र है वहाँ टाइम से सिक्योरिटी गार्ड आ गए। जिमी पैट्रिक को ज्यादा हार्म नहीं कर पाया। पैट्रिक जिमी का नाम लेकर उसका मजाक उड़ाने लगा कि तुम्हें ऐसी बकवास कहानी पे यकीन हो गया। उसने जेब से एक पेपर निकाल के जिमी को दिखाया। वो खाली पेपर था। जिमी और गार्ड कमरे से चले गए। पैट्रिक ने पेपर को आग से जलाया। उस पे अभी भी मैप बना हुआ था। ये सब पैट्रिक की ट्रिक थी। वैसे उसके पास सच में मैप है। फाइनल राउंड शुरू होने से पहले रोनाल्ड जैस्पर पे चिल्लाने लगा। उसने जैस्पर की बहुत बेइज्जती करी और अपने हिस्से के पैसे मांगे। उसे पता है कि रोनाल्ड का ध्यान रखने के लिए उनके माँ बाप ने जैस्पर को पैसे दिए, पर जैस्पर ने रोनाल्ड को मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया सिर्फ इसलिए ताकि वो गेम खेल के खूब सारे पैसे कमा सके। कहानी अब वहाँ पे आ गई जहाँ इस कहानी की शुरुआत हुई थी। हर प्लेयर को 3 गोलियां दी गई। विंस और रोनाल्ड एक दूसरे के सामने गन तान के खड़े हो गए, पर जब दोनों ने गोली चलाई तो दोनों में से कोई नहीं गिरा। नेक्स्ट टाइम में गन में एक्स्ट्रा गोली लगा दी गई। अब गन में गोली थी 4, यानी कि मौत की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। इस बार रोनाल्ड मर गया, मतलब विंस कंपटीशन जीत गया। स्कोल्ड्रॉफ खुशी मनाने लगा, वो इतनी रिस्की बैट जीत गया। जैस्पर उदास हो गया, उसका एक तो भाई मारा गया और उसके बेचारे के पैसे भी डूब गए। सबसे ज्यादा सदमे में तो खुद विंस है। अब उसे सारी जिंदगी किसी की मौत का बोझ अपने सर पे लेके घूमना पड़ेगा। गेम की फाइनल प्राइज मनी $1,850,000 थी। पैसे देने वाले आदमी ने विंस से कहा, तुम बहुत लकी हो जो तुम जीत गए, नहीं तो आज तक रोनाल्ड कोई राउंड नहीं हारा। स्कोल्ड्रॉफ और जो ने विंस को जीत की बधाई दी। दोनों बोले, क्या हम तुम्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ दे? विंस मान गया, पर जब विंस अपना सामान लेने ऊपर आया तो वहाँ बाकी प्लेयर्स की डेड बॉडी पड़ी थी। लड़के की फट गई। लड़का डर के मारे मेंशन से भाग गया। जैक ने देखा कि विंस जा चुका है, पर जो को ज्यादा चिंता नहीं हुई। सुबह को विंस ट्रेन स्टेशन आ गया। विंस को वहीं टैक्सी ड्राइवर दिखा जो उसे लेकर गया था, पर ड्राइवर इतना हरामी था कि उसने पुलिस को कॉल करके विंस की लोकेशन बता दी। विंस ने पुलिस कार को देख लिया था। उसने पहले ही अपने जीते पैसे एक वॉशरूम में छुपा दिए। थोड़ी देर में मुलन ने आकर विंस से सवाल जवाब किए। डिटेक्टिव ने उससे पैसों के बारे में पूछा। लड़के ने ऐसा जताया जैसे उसे पैसे के बारे में कुछ नहीं पता। विंस ने कहानी बना के मुलन को सुना दी। उसने कहा कि उसने कभी कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने देखा ये हैरिसन नहीं है, तो सभी पैटर्न ने उसे बीच जंगल में छोड़ दिया और गोलियां चला दी, पर वो बच के भाग निकला। सबूत के तौर पे लड़का अपने जूते मुलन को दिखाता है। उसका जूता टूटा हुआ था। इसका मतलब वो सच में भाग कर आया था। अगर मुलन उन लोगों को पकड़ लेता है तो विंस सबको पहचान लेगा। मुलन ने लड़के से पैटर्न की लोकेशन पूछी, पर विंस बोला, मुझे नहीं पता, मेरी तो आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। विंस के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो मुलन ने उसे ना चाहते हुए भी जाने दिया। विंस दूसरी कैब लेकर स्टेशन आ गया। वो जल्दी से डस्टबिन के पास आया, पर वहाँ से बैग गायब था। विंस ने देखा कि सारे कूड़े के बैग बिल्डिंग में पड़े हैं। लड़का बैग्स के पास गया। उसने अपने पैसे ढूंढे। शुक्र है पैसे विंस को मिल गए। अब वो दोबारा रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए विंस ने पैसों को पोस्ट ऑफिस के जरिए अपने घर भिजवा दिया। इसके बाद उसने अपनी माँ को फोन करके बताया कि एक पैकेज आने वाला है, उसे लेने के लिए कल घर पे कोई एक बंदा जरूर होना चाहिए। विंस ने फिर न्यूयॉर्क जाने के लिए ट्रेन ले ली। रात उसने होटल में बिताई। फिर वो सुबह को चिप्स लेने स्टोर आ गया। वहाँ उसे एक लैंप दिखा। $100 एक्स्ट्रा ही देके बंदे ने वो लैंप अपनी बहन के लिए खरीद लिया। अब विंस के घर जाने का टाइम आ गया है, मतलब कि ओहायो जाने का टाइम। विंस ट्रेन में आके बैठ गया। पीछे से जैस्पर भी आ गया। उसने लड़के से थोड़ी बातचीत करी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा, लेकिन जैसे ही ट्रेन का पहला स्टेशन आया, जैस्पर ने विंस पे गोली चला दी। वो विंस से बैग छीनकर भाग गया। उसे लगा कि बैग इतना भारी है, इसमें पैसे ही होंगे। मरने से पहले विंस ने पोस्ट ऑफिस की रिसिप्ट निकल ली। वो अपनी फैमिली के बारे में सोचते हुए निकल लिया। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों, आपने नोटिस किया कि विंस शुरू में जैसा दिख रहा था, फिल्म के आखिर तक आते आते उसका चेहरा पूरी तरीके से बदल चुका था। 1-2 दिन में जो उसने एक्सपीरियंस किया था वो उसके चेहरे पे साफ साफ नजर आ रहा था। जब कोई इंसान किसी का खून करता है तो उसकी आंखें हमेशा के लिए बदल जाती है। यही हमने विंस की आंखों में भी देखा। तो
तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी, लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।